नमस्कार सभी को, आई होप आप अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड के बाद दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आज हम पढ़ेंगे हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस होता क्या है? हेमेटोपोइसिस एक ब्लड बनने की जो प्रक्रिया होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं जहां ब्लड बनता है उसे अपन हेमेटोपोइसिस कहते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कि भ्रूण में ब्लड कहाँ बनता है, भ्रूण से अपन फिर बड़े होते हैं तो फिर ब्लड बनता कहाँ है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे हेमेटोपोइसिस के अंदर। इस पे हेमेटोपोइसिस होता क्या है? हेमेटोपोइसिस एक होता है अपना, हिंदी में लिख देता हूं, रक्त बनने की प्रक्रिया। रक्त बनने की प्रक्रिया, ये होता है अपना हेमेटोपोइसिस। अब इसके बाद आता है हेमेटोपोइसिस इज ए प्रोसेस इन विच ऑल ब्लड सेल आर फॉर्मेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हेमेटोपोइसिस के अंदर अपन पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनती कैसे, इनका फॉर्मेट कैसे होता है, ये पढ़ेंगे अपन हेमेटोपोइसिस के अंदर। फिर दूसरा ये आता है क्वेश्चन अपना, इन अ हेल्दी पर्सन अप्रोक्सीमेटली, एक हेल्दी पर्सन के अंदर डेली पर डे कितनी आरबीसी बनती है? डेली आरबीसी बनती है अपनी 10 बिलियन अपनी आरबीसी क्या सेल बनती है अपनी। इन हेल्दी पर्सन अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन न्यू ब्लड सेल आर प्रोड्यूस पर डे इन ब्लड फॉर मेंटेनिंग ब्लड सेल। एक हेल्दी पर्सन के अंदर अपनी डेली की जो सेल बनती है वो 10 बिलियन, एक दिन में 10 बिलियन सेल बनती है अपनी हेमेटोपोइसिस बॉडी के अंदर। उसके बाद हेमेटोपोइसिस का तीसरा टॉपिक क्या होता है? हेमेटोपोइसिस हैज थ्री टाइप बोल सकते हैं अपन। इसका पहला होता है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, और उसके बाद होता है डिफरेंशिएशन। फॉर्मेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, और डिफरेंशिएशन। ये अभी अपन इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। आता है हेमेटोपोइटिक में होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल होती क्या है? तो स्टेम सेल होती क्या है? दिस स्टेम सेल स्टार्ट टू फॉर्मेशन। स्टेम सेल स्टार्ट टू फॉर्मेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है 3 वीक ऑफ यॉक सेक। दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। स्टेम सेल जो होती है वो एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, जो बच्चा जब भ्रूण बनता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड होता है अराउंड 3 मंथ। जब भ्रूण बनता है 3 महीने का होता है, अराउंड 3 मंथ, दिस स्टेम सेल माइग्रेट टू द लीवर एंड स्टार्ट ए हेमेटोपोइसिस इन लीवर। जब भ्रूण 3 महीने का होता है, ये देख सकते हैं अपन, 3 महीने का होता है के बाद स्टेम सेल जो होती है माइग्रेट होकर टू द लीवर एंड स्टार्ट ए हेमेटोपोइसिस इन लीवर। 3 महीने के अंदर जो अपना जहां ब्लड बनेगा वो लीवर में बनेगा। 3 महीने के अंदर जो बनेगा अपना, वो लीवर के अंदर अपना ब्लड बनेगा, लीवर के अंदर अपना ब्लड बनेगा। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में जब भ्रूण स्टार्ट, अपन बोल सकते हैं 3 सप्ते का जो भ्रूण होता है वो क्या होता है, योग सेक में उसकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनेगी। योग सेक में उसकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनेगी। दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। उसके बाद अपन उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलेंगे। उसके बाद अपना एक और आता है, अपन लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ी जगह कम पड़ रही है। आफ्टर 4 मंथ के बाद जो सेल होती है अपनी, 4 मंथ के बाद जो भ्रूण होता है, 4 मंथ के बाद जो भ्रूण होता है उसके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बोन मेरो के अंदर बनी। बोन मेरो के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनेगी, यहाँ अपन बोल सकते हैं ब्लड बनेगा। वो ब्लड पूरे जब तक वो व्यक्ति जिंदा है या फिर जो भी जिंदा है, उसका पूरा ब्लड बोन मेरो के अंदर बनेगा। पूरा ब्लड बनेगा बोन मेरो के अंदर बनेगा। अपना 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ स्टेम सेल ट्रांसफर इन बोन मेरो एंड फुल लाइफ प्रोड्यूस ऑफ सेल। इसमें यह है कि 4 मंथ के बाद जो अपना भ्रूण जो होता है, 4 मंथ के बाद स्टेम सेल जो ट्रांसफर होकर बोन मेरो बनाती है। बोन मेरो, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहेगा तो डायरेक्ट तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर हड्डियां बन जाएगी, पहले तो भ्रूण ही रहेगा ना। तो इसमें ऐसा बता रहा है कि 4 मंथ के बाद स्टेम सेल जो होती है ट्रांसफर होकर बोन मेरो बना देती है। बोन मेरो फुल लाइफ, बोन मेरो बनने के बाद क्या
फुल लाइफ प्रोड्यूस होती है सेल, फुल लाइफ बोन मैरो के अंदर सेल प्रोड्यूस होती है, सेल बनती है फुल लाइफ, जहां तक आदमी जिंदा है तब तक आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो सेल होती है वो बोन मैरो के अंदर बनेगी।